ओम शांति। प्यारे प्यारे मीठे मीठे सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाइयों बहनों, आज 9 मार्च 2026 हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुने। बाबा मुझे याद है होली पर सदैव आया करते थे और ये जो होली की जो मुरली चली बाबा की, ये हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। अर्थात बाबा के रंग में रंगे रहना है। तो इस मुरली को भी कई बार पढ़ें, मनन चिंतन करें, क्योंकि अब ये जो सीजन है ये लास्ट आ गया। अब अगली जो बाबा की डेट है वो 22 मार्च लास्ट डेट है। तो अभी हमारे पास कम से कम 10-12 दिन टाइम है। तो बाबा की मुरली का अध्ययन करते रहें, चिंतन करते रहें और पुरुषार्थ में आगे बढ़ाते रहें। आज की मुरली से मुख्य बिंदु, बाबा कहते हैं तुम्हारी दिल होती है, क्या होती है? यह बेहद की पढ़ाई सब पढ़ें, सेंटर्स खुलते जाएं। कहते हैं बाबा प्रदर्शनी दो, प्रोजेक्टर दो, हम सेंटर खोलें। हमको जो नॉलेज मिली है, जिससे बेहद की खुशी का पारा चढ़ा है, वह औरों को भी अनुभव कराएं। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार यह भी पुरस्कार चलता है। बाबा आया है भारत को फिर से स्वर्ग बनाने। आज की मुरली से दूसरे बिंदु, बाबा कहते हैं तुम अभी समझते हो, क्या समझते हो? कैसे रावण ने हराया है। आगे थोड़ी समझते थे। हम जौहरी लखपति हैं, इतने बच्चे हैं, नशा तो रहता है ना। अभी समझते हैं हम पूरे पतित थे। भल पुरानी दुनिया में कितने भी लखपति करोड़पति हैं, परंतु यह सब हैं कौड़ी के समान। अब गए कि गए, माया भी कितनी प्रबल है। तो आज की मुरली से मुख्य 5 बातें। गीत बजा है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। पहली बात, मीठे बच्चे, जैसे बाप का पार्ट है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो, अपना और सर्व का कल्याण करो। दूसरी बात, बहुत सुंदर प्रश्न है भाई बहनों। बच्चों की किस एक विशेषता को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं? भगवान भी अपने बच्चों की विशेषता को देख करके खुश होते हैं। कौन सी विशेषता? गरीब बच्चे बाबा के यज्ञ में 8 आना 1 रुपया भेज देते हैं और क्या कहते हैं? बाबा इसके बदले हमको महल दे देना। बाबा कहते बच्चे यह 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया, तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना, बिगर कौड़ी खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिल जाती है। बाबा गरीब बच्चों की इस विशेषता पर बहुत खुश होते हैं। आज की मुरली से तीसरी बात, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद की नॉलेज बुद्धि में रखना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर अपना और सर्व का कल्याण करना है। नॉलेज में बहुत बहुत होशियार बनना है। भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य का अधिकार लेने के लिए अपना बैगेज सब ट्रांसफर कर देना है। इस छीछी दुनिया से छुटकारा पाने की युक्ति रचनी है। आज प्यारे बाबा की मुरली से चौथी बात, वरदान, एक बाप के लव में लवलीन रहा, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भाव। एक बाप के लव में लवलीन रहा, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भाव। 5वीं बात, स्लोगन है योगी तो आत्मा वह है। कौन है? जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। तो भाई बहनों, आज प्यारे बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई है। बाबा को कहते हैं कई बच्चे, बाबा हमको प्रदर्शनी भेज दो, हमको प्रोजेक्टर भेज दो, बाबा की सेवा बढ़ाएं। तो एक घटना मुझे याद आ गई भाई बहनों, मुरली पढ़ते पढ़ते, बहुत पहले की बात है। आदरणीय जगदीश भाई जी ने सुनाया था। कोई विदेश की एक बहन भाई साहब को बार बार फोन करे कि हमको प्रोजेक्टर शो भेज दो। पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, इस शो के माध्यम से बाबा का ज्ञान लोगों को स्लाइड शो होता था, स्लाइड शो।
तो स्लाइड शो के माध्यम से जगह जगह गांव-गांव में जाकर के सेवा करना होता था। अब किसी विदेश की बहन बार बार बोले भाई साहब को, भाई जी हमको वो स्लाइड शो भेज दो। भाई साहब ने कहा बहन जी अब तो ज़माना बदल गया है, अब तो बड़े बड़े मेले प्रदर्शनी लगने लग गए हैं, अब वो स्लाइड शो कहाँ होगा देखना पड़ेगा। फिर भाई साहब ने उस समय दिल्ली पांडव भवन में थे, बहुत पहले की बात है, तो सारा सेंटर ढूंढे, बहुत मुश्किल से एक प्रति मिल गया। तो भाई जी ने क्या किया कि उसको एक अच्छे से लिफाफा बना करके अच्छे कवर में डाल करके उसमें उस देश की जहाँ भेजना था वहाँ का एड्रेस और यहाँ दिल्ली का एड्रेस लिख करके, और जैसे कि आप जानते हैं पोस्ट ऑफिस में वजन करना पड़ता है, वजन के हिसाब से टिकट लगाना पड़ता है। तो एक भाई को बोला जाओ आप पोस्ट ऑफिस में इसको वजन कर देना और पोस्ट कर देना। लेकिन उन दिन इतने साधन तो थे नहीं, तो बसों में जाना पड़ता था। अब वो भाई बस में गए और अब पीछे वाला जेब में, पैंट की जेब में रखा था, लेकिन जैसे वो उतरे तो किसी चोर ने, जेब कतरा ने जेब काट दिया था। अब उतर करके ढूंढे कहाँ गया वो स्लाइड शो, तो बेचारा बहुत उदास निराश, जेब कटा हुआ। किसी को लगा ये बहुत बड़े कोई पैसा वैसा होगा या कोई माल वाल होगा, वो काट के ले लिया। अब वापस उदास होकर के आया, भाई साहब को बताया कि भाई जी ये तो किसी ने, जेब कतरे ने जेब काट लिया। तो भाई साहब ने चलो कोई बात नहीं सोचा, जेब कतरा भी तो इंसान ही है, अगर मान लो उसके अंदर थोड़ी फीसद बुद्धि होगी तो यहाँ का एड्रेस लिखा है दिल्ली का, वो ला के फेंक देगा कि भाई मेरे काम का चीज़ तो नहीं है, तो सोना चांदी समझ रहा था, लेकिन फेंकता नहीं था, वो रोज़ उठ के निकलता था। भाई साहब सुबह देखते थे कोई फेंका होगा, कोई फेंकता नहीं था। 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, आखिर उसने सोचा चलो बहन जी को फ़ोन करके बता देता हूँ कि बहन जी देखो हमने एक कॉपी तो ढूंढा था, लेकिन उसको भी जेब कतरा ने काट लिया। जैसे ही फ़ोन करने के लिए नज़दीक गए फ़ोन के पास, तो वो दीदी का फ़ोन आ गया, आपका दिल से धन्यवाद भाई साहब, वो स्लाइड शो मिल गया। तो उसने सोचा अरे बहन जी उसको तो जेब कतरे ने काट लिया था, तो कैसे मिल गया। तो भाई बहनों देखो बाबा की सेवा कैसे होती है, जेब कतरे ने काट भी लिया, उसको देख भी लिया और सोचा होगा ये धार्मिक काम का है, उसको वजन भी करा दिया, टिकट भी लगा दिया और पोस्ट भी कर दिया, पहुंच भी गया। तो सचमुच ये वास्तव में हम कितना भगवान की जो सेवा है ना समझ सकते हैं, बाबा कैसे सेवा कराता है। इसीलिए आज बाबा ने कहा मुरली में, कई बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा वो प्रदर्शनी शो भेजो, स्लाइड शो भेजो, जिससे बाबा की सेवा हो। ओम शांति, ओम शांति।